हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अभी हम लोग रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुना और रूट का भाग करना सीखेंगे। इस वीडियो के बाद आपको रूट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चले देखें रूट का जोड़। ये क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इस प्रकार से क्वेश्चन रहे अगर √5 प्लस √5 तो क्या करेंगे। √5 प्लस में अगर हमको पूछता है तो यहाँ पर अगर कोई संख्या नज़र नहीं आ रहा है रूट के अलावा इधर में, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, तो यहाँ पर ही 1 होता है और यहाँ पर भी 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2। और ये रूट में देखेंगे कि सेम संख्या है या नहीं, तो सेम है तो हमको जो सेम है उसको लिख देना है √5। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखेंगे दूसरा संख्या किस प्रकार से, 4√3 प्लस 2√3। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आपको रहता है तो कैसे हल करेंगे। देखिए पहले बाहर वाले संख्या को जोड़ देना है, 4 और 3 6 रूट। ये देखिए आपको बता दिए कि रूट जब रूट के अंदर में सेम संख्या है तो उसको हम वैसे ही लिख देंगे √3। 6 √3 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर का कैसा है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर बाहर की संख्या में 3 है और यहाँ पर ही 2 है, जबकि रूट में जो संख्या है वह 7 है और 2 है। तो इसका मतलब क्या हमको पता चला कि इसका आंसर यही हो जाएगा। जैसा है उसको वैसे ही हम लिख देंगे, इसका आंसर यही हो जाएगा। क्योंकि रूट की संख्या यहाँ पर ही अलग है और यहाँ पर ही अलग है, इसलिए हम ऐसे ही लिखेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। अब चले आगे बढ़ते हैं रूट का घटाव। अब देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन रहे √6 माइनस √6 तो क्या होगा, इसका आंसर हमारा 0 होगा। क्योंकि अगर हम √6 माइनस √6 करते हैं तो 0 हो जाएगा, आप तो जानते ही हैं। अब देखिए दूसरा नंबर 4√3 माइनस 2√3, तो इसका आंसर हम कैसे हल करेंगे। देखिए 4 में 2 को हमको घटा लेना है, 4 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब देखेंगे रूट यहाँ क्या है, √3 है, यहाँ पर भी √3 है, तो इसको हम जैसा है वैसे ही लिख देंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर 2√3। अब देखिए तीसरा नंबर 3√7 माइनस 2√2। इसमें देखिए कि हमारा जो बाहर की संख्या है वह 3 है, यहाँ पर ही 2 है, जबकि अंदर की संख्या √7 है और √2 है। तो हमारा इसका रूट जो है वो अलग अलग संख्या है रूट में, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा √7 माइनस 2√2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चले रूट का गुना में चलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब रूट का गुना में देखें क्वेश्चन कैसा है। रूट का गुना देखिए √3 गुने √3। इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन रहता है तो आप कैसे हल करेंगे। √3 को √3 से गुना करेंगे तो किसका आंसर हमारा 3 हो जाएगा। इसका मैं बता दूं एग्जाम्पल में, अगर √2 रहे गुने √2 रहे तो जब इसको हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √4 आ जाएगा। और इसको जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो इसका एक पेयर बनता है। अगर रूट में रहता है तो रूट से बाहर आता है तो एक पेयर बनता है, तो रूट से बाहर आ जाता है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। √4 का आंसर क्या आया, 2 आया। क्योंकि यहाँ पे एक पेयर बना इसलिए हम 2 को एक बार लिख सकते हैं। इसी प्रकार से √3 को √3 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9। 9 का भाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो जो करते हैं 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, इसका भी एक पेयर बना इसलिए हम 3 लिख सकते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से अगर रहता है तो कैसे हल करेंगे। 2√2 गुने √2, तो क्या करेंगे, 2 है यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 रहता है, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। उसके बाद √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2।
इसका आंसर हो जाएगा 4। आपको मैं अभी बता दिया कि जब √2 के √2 से गुना करेंगे तो क्या होता है, √4 होता है। √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से ये √2 को √2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये बाहर वाले 2 को गुना करेंगे 2 से तो यह 4 बन जाएगा। यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर, 7√2 गुने 2√3, इसको गुना करेंगे, 7 को 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी हो जाएगा 14। अब उसके बाद रूट लगाएंगे, ये √2 गुने ये √3। अब देखिए √14 गुने 3 दूनी 6 √6, ये हो जाएगा हमारा आंसर 14 √6 आंसर हमारा हो जाएगा। अब चले आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रूट का भाग। अब रूट का भाग का क्वेश्चन अगर इस प्रकार से रहे तो कैसे हल करेंगे, देख सकते हैं। √2 डिवाइडेड √2, तो √2 को √3 है, √3 को डिवाइड करेंगे √3 से तो क्या आएगा आंसर। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन को आप इस प्रकार से हल करेंगे, √3 डिवाइडेड √3, तो √3 बटे √3, ये तो कटेगा क्योंकि बटे में आ जाएगा तो ये इसका आंसर हमारा 1 आ जाएगा। 3 1 जा 3, एक बार में इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर का आंसर क्या आता है। इस प्रकार से क्वेश्चन रहे तो आप क्या करेंगे, 3√5 बटे में कर देंगे √5 को, ये √5 सेम है, ये कट जाएगा, 3 बच जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद देखिए 4√12 डिवाइडेड 2√3, तो इसको क्या करेंगे, 4√12 बटे 2√3। अब देखिए 2 के टेबल में 4 जाएगा तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4, ये कटा। 3 के टेबल में 12 जाएगा 4 बार में, 3 चौके 12, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 2√4। तो आप जानते हैं कि 2√4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हेलो बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आई होप कि आपको समझ में आया हो।